चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस पौराणिक कथा के बारे में बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक कथा नहीं है। ये अपार प्रेम, सर्वोच्च समर्पण और भयंकर विनाश का एक ऐसा अनूठा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। हम बात कर रहे हैं शिव और सती की। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर सृष्टि की शुरुआत में ही प्रेम और अहंकार का इतना बड़ा टकराव कैसे हो गया। ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, बस एक अटूट श्रद्धा थी। सुनकर किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना, पर असल में ये कोई आम लोक कथा बिल्कुल नहीं है। इसे सच में ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम कहानी माना जाता है। एक ऐसा प्रेम जहां स्वार्थ की कहीं कोई जगह नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं रही। इसका अंत एक ऐसी ठोस सच्चाई में हुआ जिसके निशान आज भी हमारी दुनिया में बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय है अहंकार, समर्पण और तपस्या। एक तरफ राजा दक्ष का अहंकार और दूसरी तरफ सती का अटूट समर्पण। अब इस पूरी कथा की नींव दरअसल दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर पर टिकी हुई है। एक तरफ थे राजा दक्ष। उनका सपना था कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा वर मिले जो बेहद धनवान हो, राजसी ठाट बाट वाला हो और समाज में उसकी जबरदस्त पावर और प्रतिष्ठा हो। उनके लिए स्टेटस ही सब कुछ था। लेकिन सती, उनका दिल तो वहां लग चुका था जहां इन भौतिक चीजों की, इस दिखावे की कौड़ी बराबर भी कीमत नहीं थी। उन्होंने अपना वर चुना था भगवान शिव को, एकदम पूर्ण वैरागी जो पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं और शमशान में निवास करते हैं। एक पल के लिए विचार करें, दक्ष के नजरिए से शिव सिर्फ एक साधारण योगी थे, पर सती के लिए वो तो उनका पूरा ब्रह्मांड थे। अब अपने इस प्रेम को साबित करने के लिए सती ने हर एक सीमा पार कर दी। महल के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और शुरू की एक बेहद कठोर तपस्या। पहले दिन उन्होंने महल छोड़ा और गुफाओं में ध्यान लगाना शुरू किया। चौथे हफ्ते तक आते आते वो खुले आसमान के नीचे प्रचंड तूफानों और बारिश का सामना कर रही थीं। तीसरे महीने में उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और एक साल बीतते बीतते वो बिना एक पल सोए लगातार शिव के ध्यान में लीन रहीं। इस तपस्या से इतनी भयंकर ऊर्जा और ताप पैदा हुआ कि सच में तीनों लोग कांप उठे। ये कोई आम जिद थोड़ी न थी, ये एक ऐसा परम समर्पण था जिसे अनदेखा करना किसी के लिए भी असंभव था। और फिर आता है दूसरा अध्याय, एक दिव्य और अनोखा विवाह, यानी शिव और शक्ति का वो अद्भुत मिलन। सती के इस अटल श्रद्धा और घोर तपस्या ने आखिरकार महादेव का हृदय पिघला ही दिया। और फिर सृष्टि ने वो विवाह देखा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। इस बारात में कौन कौन थे, जरा इस पर गौर करें। ये कोई आम राजसी बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध योगी, अघोरी, नाग सभी शामिल थे। और दूसरी तरफ सारे देवता, ऋषि मुनि और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी भी इसका हिस्सा बने। देखा जाए तो यह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर एक तत्व, हर एक रंग का एक साथ आना था। लेकिन इस इतने बड़े और अलौकिक उत्सव में एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। राजा दक्ष इसमें शामिल ही नहीं हुए। अपने इतने बड़े अहंकार के चलते दक्ष ने इस शादी का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान माना। ना तो वो खुद आए और ना ही अपनी बेटी को कोई आशीर्वाद भेजा। और बस यही वो पल था जहां से इस कहानी में एक बेहद दुखांत और भयंकर टकराव की नींव पड़ गई। कहानी आगे बढ़ती है तीसरे अध्याय की तरफ, अपमान का महायज्ञ, जिसमें दक्ष के अहंकार ने सारी हदें पार कर दी। विवाह के बाद शिव और सती कैलाश पर्वत पर अपना शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर वहां दूसरी तरफ दक्ष के अंदर गुस्से और जलन की आग अभी भी भड़क रही थी। अपनी पावर और सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उसने इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ आयोजित कर डाला। अब यहां पर एक पल रुककर सोचने वाली बात है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता को ही सृष्टि के सबसे महान यज्ञ से जानबूझकर बाहर क्यों रखा गया? इस यज्ञ में ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर ऋषि मुनि को बुलाया गया, पर महादेव को नहीं। और ये कोई गलती से हुआ ओमिशन नहीं था। यह दक्ष का एक पूरी तरह सोचा समझा फैसला था। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि शिव इस सम्मान के लायक ही नहीं है। जब सती को अपने पिता के इस भव्य आयोजन का पता चला तो वो एक भयंकर कश्मकश में पड़ गईं। एक तरफ एक बेटी का प्यार उन्हें अपने पिता के घर खींच रहा था, तो दूसरी तरफ एक पत्नी का धर्म रोक रहा था। जब उन्होंने शिवजी से वहां जाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सटीक बैठती है।
उन्होंने कहा, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। शिवजी को पहले से पता था कि वहां सिर्फ और सिर्फ अहंकार भरा हुआ है, वहां कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बेटी को अपने पिता से जो प्यार की उम्मीद होती है, वही उम्मीद सती को आखिरकार वहां खींची ले गई। और जब सती बिना इनविटेशन के उस महासभा में पहुंची तो क्या हुआ? वहां कोई स्वागत नहीं था, बैठने के लिए कोई आसन तक नहीं दिया गया। पूरे पंडाल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। दक्ष ने पूरी भरी सभा के सामने सती और शिवजी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव के उस रूप का घोर अपमान किया जो दरअसल इस पूरी सृष्टि का आधार है। अब सती के लिए यह सहना नामुमकिन था। अपने ही पिता के मुंह से अपने ही आराध्य पति का ऐसा भयंकर अपमान सुनना उनके बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। यहां से शुरू होता है चौथा अध्याय, बलिदान और क्रोध, वीरभद्र का वो विनाशकारी तांडव। जब सती ने देखा कि जिस सभा में धर्म और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं साक्षात उनके महादेव को कलंकित किया जा रहा है, तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस शरीर ने उनके प्रभु की इतनी बुरी निंदा सुनी है, अब वो शरीर इस दुनिया में रहने के लायक नहीं बचा। वो यज्ञ कुंड जो पवित्र आहुतियों के लिए बनाया गया था, उस दिन उसने इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देखा। सती उस वक्त कोई आम महिला नहीं लग रही थीं, वो साक्षात आग का रूप बन चुकी थीं। शिव का नाम जपते हुए उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की धधकती आग में खुद को समर्पित कर दिया। उनके इस परम बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जैसे ही महादेव को सती के इस आत्मदाह की खबर मिली, उनका दुख और शोक एक ऐसे भयंकर क्रोध में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी जटा उखाड़कर उन्होंने जमीन पर पटकी और वहां से पैदा हुआ उनका सबसे विकराल रूप वीरभद्र। वीरभद्र तूफान की स्पीड से यज्ञस्थल पर पहुंचा। उसने आते ही यज्ञवेदी को चकनाचूर कर दिया, वेद पढ़ने वाले सभी ब्राह्मणों को वहां से भगा दिया और आखिर में एक ही झटके में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का वो पहाड़ जैसा अहंकार आखिरकार धूल में मिल चुका था और पीछे बची थी तो सिर्फ राख। कहानी का 5वां और आखिरी अध्याय, अमर शक्तिपीठ, जो सती के उस महान बलिदान के प्रतीक बने। विनाश का वो भयंकर तूफान जब थोड़ा शांत हुआ, तब शिव उस यज्ञ स्थल पर आए। सती के उस जले हुए शरीर को देखकर महादेव एक ऐसे गहरे शोक में डूब गए जिसे देखकर पूरे ब्रह्मांड की रूह कांप गई। वो सती के शव को अपनी बाहों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना प्रलयंकारी था कि पूरे कॉस्मॉस का संतुलन ही बिगड़ने लगा। तब आखिरकार भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, पर ध्यान दीजिए, यहां उन्होंने किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए इस विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को हिस्सों में बांटा ताकि शिवजी का यह भारी मोह टूट सके और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। और फिर जहां जहां सती के वो अंश और आभूषण गिरे, वहां वहां दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और वो जगहें हमेशा के लिए शक्तिपीठ बन गईं। जैसे कि असम में कामाख्या देवी, जो स्त्री ऊर्जा और गर्भ का प्रतीक है, जम्मू में वैष्णो देवी और ज्वालाजी, जो आध्यात्मिक अग्नि का प्रतीक हैं, यहाँ तक कि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता और पश्चिम बंगाल में तारापीठ। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उस अमर प्रेम, उस त्याग और सती के उस बलिदान के सच्चे और ठोस सबूत हैं। आज भी ये जगहें करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। तो आखिर इस पूरी महाकथा का अंत क्या हुआ? सच बताऊं तो सती का यह बलिदान कोई आखिरी एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि इस प्रेम कहानी की राख से ही एक नए और भी ज्यादा शाश्वत युग की शुरुआत हुई, जो प्रेम यज्ञ की आग में जलकर और ज्यादा शुद्ध हो गया था और जो दूरी एक भयंकर तांडव में बदल गई थी, वही आग आगे चलकर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली थी। ये विनाश दरअसल एक बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली प्रेम कहानी का सिर्फ एक पहला पन्ना था। तो अगली बार जब जीवन में कुछ पूरी तरह से खत्म होता हुआ लगे ना, तो हमें खुद से ये सवाल जरूर करना चाहिए, क्या सच में ये सब खत्म हो गया है या फिर ये किसी बहुत बड़ी शुरुआत की पहली राख है?